हो, तेज हो, तेज हो, जिदोजहद तेज हो, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इन्होंने केपी में मेरे ऊपर एफआईआर करवाई, मेरी फैमिली के ऊपर एफआईआर करवाई, फिर कराची में एफआईआर कराई। तो मैं थोड़ा सा ना चौकन्ना होगा कि यार ये लोग बहुत आगे एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं। कासम संधू, सिकंदर संधू, अख्तर संधू और मोहसिन शाह, ये लोग पाकिस्तान के बड़े स्कीमर हैं जो पैसे डबल करते हैं सिर्फ मनी रोटेशन करके। नज़ार डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सियाम। हमारे एक साफ़ी हैं ताहिर नसीर, डॉन न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। गुज़श्ता दिनों इनके साथ एक खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आया। वो एक स्टोरी पे काम कर रहे थे और उस स्टोरी के जो अहम किरदार थे उन 62 लोगों ने इन्हें जान से मारने की पूरी एक मनसूबाबंदी की और उजरती कातिलों को हायर किया गया। वो तीनों मुल्ज़मान जो हैं जो इनके घर के सामने से अरेस्ट हुए। ये सारा वाक़या क्या है, ये कौन सी स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे, इस वक्त ताहिर नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ताहिर नसीर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सारा मामला क्या है? ये मामला शबीर सियाम ये है कि आप देखें खुद इस वक्त से गुजरे हैं, ऐसे वक्त से कठिन वक्त जो था, जिस तरह आपने स्टोरी पे काम किया था, हमें भी इन्वेस्टिगेशन करने का शौक था। तो मैं स्टोरी पे काम कर रहा था कि जो लोग पाकिस्तान में डबल शाह का किरदार अदा करते हैं, लोगों के पैसे डबल करते हैं। आपने सबसे पहले डबल शाह का किरदार तो सुना होगा जिसने स्कैम किया था, लेकिन ये जो डबल शाह है ये डिजिटल डबल शाह है। जिस तरह डिजिटल टेररिज्म होती है इस तरह ये डिजिटल डबल शाह थे। इन्होंने 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाई, उसमें 18 अरब रुपए का स्कैम किया। फिर इन्होंने एक नई कंपनी बनाई मैक वेंचर्स, उसमें ये 12 अरब रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। उस स्टोरी पे मैं काम कर रहा था और जब मैंने इनके खिलाफ पहले एक खबर दी तो इन्होंने मुझे ऑफर की कि ताहिर 5 मिलियन आपको दे रहे हैं, आप अपना मुंह बंद कर दो। मैंने कहा यार मैं 5 मिलियन लेके मुंह कैसे बंद करूं कि आप लोग गरीबों से, बेवाओं से, यतीमों से फ्रॉड करें। इसमें कुछ फोर्सेस के लोग भी हैं, वो भी लुट चुके हैं। तो फिर मैंने इनसे 5 मिलियन नहीं लिया, इन्होंने मुझे इंटरनेशनल नंबर से कॉल की, इन्होंने मुझे मेरे वेयर अबाउट्स बताए, मेरे बच्चे के मतलब बताया कि ये होता है, इस तरह जाता है। खैर वो मैंने बॉदर नहीं किया। फिर इन्होंने मेरी फैमिली का ट्री निकलवाई नादरा से। वो फैमिली का डाटा इन्होंने जब मुझे व्हाट्सएप किया, इन्होंने केपी में मेरे ऊपर एफआईआर करवाई, मेरी फैमिली के ऊपर एफआईआर करवाई, फिर कराची में एफआईआर कराई। तो मैं थोड़ा सा ना चौकन्ना होगा कि यार ये लोग बहुत आगे एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं। मैं एफआईए उस वक्त साइबर क्राइम सेल था। 6 माह मुझे लगे प्रोफेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट होने के बावजूद, तमाम एविडेंस होने के बावजूद 6 माह लगे मुझे एफआईआर करवाने में। अदालती हुक्म में मैंने एफआईआर करवाई, उस केस में लोग इश्तिहारी हो गए। कासम संधू, सिकंदर संधू, अख्तर संधू और मोहसिन शाह, ये लोग पाकिस्तान के बड़े स्कीमर हैं जो पैसे डबल करते हैं सिर्फ मनी रोटेशन करके। फिर उन्होंने 3 उजरती कातिल हायर किए फैसलाबाद चक 7 से, आकाश, विशाल, अहमद। जो अहमद है उसने मेरी सुपारी ली हुई थी और उसके अकाउंट में 99,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हुए जो उसने पुलिस के सामने इंकशाफ किया। और वो मेरे घर की 3 दिन तक रैकी करते रहे, सीसीटीवी कैमरों में वो लोग आए। और उसके बाद ये हुआ कि ये जो उजरती कातिल थे, बार रब ने मेरी ज़िंदगी लिखी हुई थी, बस लोगों की दुआएं हैं, तो वो उजरती कातिल हमने पकड़ लिए। अहमद ने पुलिस को बयान दिया जी कि मुझे जो है कासम संधू, सिकंदर संधू, अख्तर संधू 15 दिन पहले मेरा इनसे रब्ता होता है, ये मुझे आपकी सुपारी देते हैं। पुलिस को जो बयान दिया गया, फिर पुलिस ने इसके मोबाइल से मेरी एक तस्वीर निकाली जिसके ऊपर रेड कलर का क्रॉस बना हुआ था। ये लोग वहाँ पे मेरे घर की रैकी करते रहे, क्योंकि जब भी मेरे घर की तरफ आते थे मेरी गाड़ी जो है गली में खड़ी रहती थी, ये समझते थे ये घर में है। अब मेरे आने जाने का टाइम, क्योंकि जब से इनकी तरफ से थ्रेट्स आ रहे थे, मैंने आने जाने का टाइम थोड़ा सा महदूद कर दिया था, मैं बेटैमा निकल जाता था, तो ये लोग पहुंच नहीं सके मैं किस वक्त घर से निकलता हूँ। तंदूर वाले के पास गए, उससे मेरे पूछा, मेरे चाचाजाद के बेटे से पूछा, तो उसने कहा जी कि यहाँ से गाँव चला गया। इन्होंने उसी टाइम वो वॉइस नोट अगले बंदे को कर दिया, जी वो यहाँ पे नहीं रहता, वो गाँव चला गया। खैर वो बंदे हमने पकड़े, उन बंदों ने इंकशाफ किया कि कासम संधू ने, सिकंदर संधू ने, अख्तर संधू ने हमें सुपारी दी है, वो लोग पाकिस्तान में हैं, इंटरनेशनल नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस गिरफ्तार करके जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत जाती है, तो मोअज़्ज़िज़ जज साहब उनको जेल भेज देते हैं। मैं उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में जाता हूँ। एडिशनल सेशन जज हैं जो हैं, उनका नाम है वज़ीर हैं कोई, उनकी कोर्ट में खालिद वज़ीर साहब की कोर्ट में कल हेयरिंग है। उन्होंने पुलिस से रिकॉर्ड तलब की है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला हमने कहा जी कल अदम करार दें और मुलजमान को रिमांड पे दें, ताकि इनकी पॉइंट के ऊपर हम अगले बंदों को पकड़ सकें जिसने मेरी सुपारी दी थी। ये अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस दिन ये तीनों जो किराए के कातिल हैं अरेस्ट हुए, ये किस दिन का वाक़या था, किस तारीख का, और ये कैसे पकड़े गए? देखें, ये शबीर सियाम साहब, ये
30 अक्टूबर को पकड़े गए हैं। ठीक है, ये 2-3 दिन घर की रैकी करते रहे, गली में मेरे आए, वो फुटेज भी मौजूद है जिसमें बिल्कुल, लड़का हमने आ रहा है। देखे हैं। देखिए ना आपने, ठीक है। तो ये वहां पे जब तंदूर पे गए ना, तो तंदूर वाले से उसने पूछा, उसको तस्वीर दिखाई कि इस लड़के को जानते हो? उसने कहा जी नहीं, मैं नहीं जानता। उससे इन्होंने नान लिया, आलू वाला नान लेके वो होटल पे गए, वहां पे इन्होंने नाश्ता किया, फिर ये वापस आए। फिर ये मेरे चाचा का बेटा है, उसके सामने मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान है, उसके पास गए, उसको तस्वीर दिखाई, तो उसने कहा जी कि मैं नहीं जानता, ये पहले यहाँ पे होता था, अब गाँव चला गया। फिर उसने मुझे फ़ोन करके इतला दी कि घर में आया, उसने कहा जी कि ये कुछ मशकूक से लोग हैं जो सुबह से घूम रहे हैं और आपका पूछ रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त थे उस्मान और इफ्तिखार भाई भी थे और चौधरी अशरफ। हम लोग जब बाहर निकले, हमने इन लोगों को पकड़ लिया, पुलिस को कॉल की। रावलपिंडी के सीपीओ हैं खालिद हमदानी साहब, एसएसपी ऑपरेशन काशिफ जुल्फकार साहब, एसएचओ सादकाबाद नदीम अब्बास और सब इंस्पेक्टर नबील हैदर, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। इन्होंने इन बंदों को पकड़ा, फिर इन बंदों ने जो कुछ इंकशाफ किया उसके ऊपर तहकीकात भी चल रही है। लेकिन अगर ये बंदे हमें रिमांड में मिल जाते तो बहुत सी गुत्थी सुलझ जाती, जो असल किरदार थे वो गिरफ्तार हो जाते। लेकिन यहाँ पे हमारे इंसाफ का जो आलम है, अब ऊपर इंसाफ देगा तो सिर्फ नीली छतरी वाला अल्लाह बेहतर करेगा जी।